जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, हमने या तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर लिया होगा या फिर आने वाले समय में कर लेंगे, लेकिन उन पेंशनर्स का क्या जो विदेशों में रहते हैं, यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिफेंस पेंशनर्स, जो या तो परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो चुके हैं, वहाँ पे नागरिकता उन्होंने ले ली है, या फिर टेम्परेरी तौर पर काम करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो हाउ टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एब्रॉड ऑब्लिक फॉरेन। विदेश में रह रहे डिफेंस पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। साथियों, इससे पहले जब बैंकों से पेंशन मिल रही थी तो विदेश में रह रहे पेंशनर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल से लाइफ सर्टिफिकेट साइन करवा के यहाँ पे बैंक को ईमेल आईडी के जरिए भेज देते थे, या फिर इंडिया में जो उनके एजेंट थे उनके जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा देते थे। लेकिन स्पर्श के आने के बाद कैसे होगा, और इसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे कि जो डिफेंस पेंशनर जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है या जिनका अभी तक नहीं हुआ है, वो अब लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। आइए मैं आपको एक PDF के माध्यम से समझाऊंगा, जहां पे आपको बाईलैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, और उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ के सही तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकें। आइए, तो साथियों, इस वीडियो को आप कंप्लीटली एंड तक देख लें ताकि आपकी भी पेंशन बंद ना हो और आप अपना समय पे लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया में जो भी आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग या पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी है उसके साथ जमा कर सकें। सबसे पहले हम उन पेंशनर्स का देखेंगे जो अभी भी पुराने सिस्टम से यानी स्पर्श के अलावा जो भी सिस्टम है उसके जरिए पेंशन ले रहे हैं, जिसे अब लेगेसी सिस्टम कहा जा रहा है। लाइफ सर्टिफिकेट बाय NRI लेगेसी पेंशनर्स। तो मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ के बताऊँगा और PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप डाउनलोड करके इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी या फैमिली पेंशनर्स, उनके मामले में और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची, ये अनुसूची आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बैंकों की लिस्ट दी हुई है। इस अनुसूची में शामिल किसी भी बैंक के माध्यम से पेंशन ऑब्लिक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के मामले में जीवन प्रमाण पत्र पर बैंक के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। एक पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी को बैंक के उपयुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है। अब दूसरा पॉइंट समझे। भारत में नहीं रहने वाले पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट दी जाती है यदि उसका विधिवत अधिकृत एजेंट, मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। यदि आप विदेश से अपना लाइफ सर्टिफिकेट साइन करवा के यहाँ पे भेजते हो और यहाँ पे आपने अपना एजेंट रखा हुआ है, वो एजेंट आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपकी पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी के पास में जमा करता है, तो आपको फिजिकली तौर पर आके उनके सामने फिजिकल अपीयरेंस यानी प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट समझे। पेंशनभोगी ऑब्लिक पारिवारिक पेंशनभोगी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी प्रदान कर सकते हैं। इस पद्धति का विवरण जीवन प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी जो NRI है, जो फॉरेन में एक्स सर्विसमैन रह रहे हैं, इंडिया के हैं, वो जीवन प्रमाण की वेबसाइट के जरिए भी ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपने पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी को जमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखें। यदि NRI पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत आने में असमर्थ है, तो भारतीय दूतावास या भारतीय उच्चायोग या काउंसलेट के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर
पेंशन ओब्लिक पारिवारिक पेंशन की अनुमति दी जा सकती है। जिस देश में पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी रह रहे हैं उस देश में भारतीय वाणिज्य दूतावास का जहां पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी निवास कर रहे हैं, ये प्रमाण पत्र पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी के पीपीओ में चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर या पासपोर्ट पर चिपकाए गए फोटोग्राफ या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर सत्यापन कर जारी किया जाना है। सबसे बेस्ट मेथड है कि आप अपने इंडियन एम्बेसी में वहाँ पे जाएं, काउंसलेट में जाएं और वहाँ पे जो लाइफ सर्टिफिकेट मिलता है उसकी आप अपनी पहचान देके वहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लें और उसको फिर आप अपने यहाँ पे पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी में भेज दें। वो चाहे आपकी बैंक है या पीडीए है या सीपीडीए है या डीपीडीओ है, उसको आप यहाँ पे सबमिट कर दें। अब साथियों, आपके जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो यही काम आएंगे। लाइफ सर्टिफिकेट आपको यही लेना है और इन्हीं लाइफ सर्टिफिकेट को आपको इस पर्स में कैसे जमा कराना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप लेगेसी पेंशनर्स के लिए सबसे लास्ट पॉइंट देखें। अंत में यदि पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास का दौरा करने में असमर्थ है, क्योंकि विदेश में भी कुछ एक पेंशनर्स ऐसे हैं जो ओल्ड एज्ड हो चुके हैं या फिर किसी लंबी बीमारी के कारण वो अपना बिस्तर छोड़ने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे तरीका बताया हुआ है। तो वे डाक द्वारा दूतावास ओब्लिक वाणिज्य दूतावास को आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है, जिसमें पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी की खुद को पेश करने में असमर्थता दर्शाने वाला डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी शामिल है। खुद व्यक्ति में भारतीय दूतावास या उच्चायोग या भारतीय वाणिज्य दूतावास भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की सहायता कर सकते हैं। तो साथियों, ये उनके लिए है जो फिजिकली तौर पर इंडियन एम्बेसी में या काउंसलेट में नहीं जा सकते, तो उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है और उसके साथ पूरे दस्तावेज लगा के इंडियन एम्बेसी में बाई डाक भेज देना है। आगे की कार्रवाई जो है भारतीय दूतावास उच्चायोग या भारतीय वाणिज्य दूतावास आपकी जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने में कर देगा। तो ये तो रही लेगेसी पेंशनर्स जिनका इस पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है। अब बात आती है एनआरआई इस पर्स पेंशनर्स, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स में जमा कैसे करें। तो सबसे पहले आपकी कार्रवाई रहेगी कि आपको वहाँ पे ऊपर बताए गए तरीकों में से किसी एक तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। यदि आप डिजिटली तौर पर यानी जीवन प्रमाण की वेबसाइट से जमा करने जा रहे हो तो आपको इस पर पीसीडीए प्रयागराज या इलाहाबाद सेलेक्ट करते हुए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी में आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। यदि आप फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से प्राप्त करते हो तो उसके लिए यहाँ पे आप स्टेप समझ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्लियर टू स्पर्स लॉन्च। स्पर्स के लॉन्च होने से पहले एनआरआई पेंशनर्स यूज टू गेट लाइफ सर्टिफिकेट काउंटरसाइंड बाय इंडियन मिशन एंड मेल देम टू दियर कंसर्न बैंक ब्रांच। यानी जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो इंडियन मिशन, जो इंडियन एम्बेसी होती है जहाँ पे एनआरआई रेजिडेंट है जहाँ के, वहाँ से वो लाइफ सर्टिफिकेट काउंटरसाइन करवाते थे और अपनी बैंक ब्रांच को जहाँ से पेंशन ले रहे हैं, एसबीआई है तो एसबीआई, पीएनबी है तो पीएनबी, उसके ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देते थे। लेकिन अब माइग्रेशन होने के बाद हाउ शुड दे सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होने के बाद अब उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ भेजना है, तो उसके लिए आप देखें फॉलोइंग ईमेल आईडीज हैव बीन टास्क्ड फॉर रिसीविंग लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ एनआरआई स्पर्स पेंशनर्स। स्पर्स पेंशनर्स जो एनआरआई है उनके लिए आगे आप जो देख पा रहे हैं ये ईमेल आईडीज पीसीडीए द्वारा अलॉट की गई है। यहाँ पे एनआरआई स्पर्स पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्कैन करके इंडियन एम्बेसी से काउंटरसाइन करवा के सेंड करना है। सबसे पहले यदि कोई आर्मी का ऑफिसर है, वो फॉरेन में रह रहे हैं एज ए एनआरआई, तो ईमेल आईडी आप नोट कर लें स्पर्स आर्मी को .dad@gov.in। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप ईमेल आईडी को सही तरीके से नोट कर सकें। उसके बाद आर्मी के जेसीओ और ओआर, यदि कोई
NRI है तो वो spursearmypbors.dod@gov.in। उसके बाद नेवी के जितने भी पेंशनर्स हैं वो spursenavy.dad@gov.in। और इसी प्रकार एयरफोर्स के जितने भी पेंशनर्स हैं वो spursairforce.dad@gov.in। इसी के साथ साथ जो डिफेंस सिविलियंस यदि कोई NRI है तो spurcivilian.dad@gov.in। इस प्रकार अलग अलग सभी पेंशनर्स के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी गई है। आपको सिर्फ अपना इंडियन एम्बेसी से लाइफ सर्टिफिकेट लेना है और इन ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है। ईमेल जो आप भेज देते हो तो एक बार आप सेंट में ज़रूर देखना कि आपका ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। कभी कभी स्पैम में चला जाता है, कभी सेंडिंग फेल हो जाती है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि आपका ईमेल दी गई ईमेल आईडी के ऊपर सक्सेसफुली सेंड हुआ है। उसके बाद आगे की कार्रवाई PCDA की रहेगी जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट कर देगी। तो मैंने यहाँ पे लेगेसी पेंशनर्स प्लस स्पर्श पेंशनर्स दोनों के लिए जितने भी तरीके हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, NRI स्पर्श पेंशनर्स के लिए, NRI लेगेसी पेंशनर्स के लिए, वो बताए हैं। मेरे पास पिछले 3 से 4 महीने से लगातार कमेंट आ रहे थे, लेकिन अब समय आ चुका है, नवंबर महीना चल रहा है, तो किसी NRI पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ना छूटे, इसके लिए उन सब के लिए ये वीडियो मैंने बना के पेश किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी NRI पेंशनर्स के साथ में शेयर जरूर करें। यदि NRI पेंशनर्स का कोई रिलेटिव इंडिया में रह रहा हो तो उनको भी आप वीडियो शेयर करें ताकि वो उनकी मदद कर सकें। इस आप जो अपनी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस देख पा रहे हैं इसका PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करते हुए आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में रख सकते हो। रखने के बाद आपके लिए जो सूटेबल लैंग्वेज है उसमें एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें और कंप्लीट कंसेप्ट है जो उसको समझ लें ताकि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से जमा हो। साथियों, मैं फाइनली एक आपको सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट तरीका है आप इंडियन एम्बेसी में अप्रोच करें। वहां पे आपकी 100% मदद की जाएगी और सही आपको तरीका बताया जाएगा। यदि डिजिटली तौर पे जमा होगा तो डिजिटल तौर पे वहाँ पे जीवन प्रमाण की वेबसाइट चलती है, वो जमा करवा देंगे। नहीं तो आपको जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है वो काउंटर साइन करके दे देंगे। फर्दर प्रोसेस इस PDF में आपको समझाया गया है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।